नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 क्लाइमेट में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्लास 9th का ज्योग्राफी है, तो इसमें आज हम क्लाइमेट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 2 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा इंडिया के लैंडफॉर्म्स के बारे में और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, यानी हमारे कंट्री में कैसे जो ज़मीन है, कैसी भूमि है, कैसा लैंडफॉर्म है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स हैं, इनके बारे में हमने जाना। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी हमने जाना था, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में हमने जाना था, कहाँ कैसी बारिश मतलब कैसे वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो ये जो हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब किसी भी एरिया के नेचुरल इन्वायरमेंट के 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग तीसरे एलिमेंट के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो ये जो तीसरा एलिमेंट है वो है क्या, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि किसी भी कंट्री का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है। और क्यों हम लोग, अगर क्वेश्चन पूछें कि क्यों हम लोग दिसंबर में, अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो क्यों हम लोग दिसंबर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, और क्यों मई में हमें हॉट फील होता है और हमें अनकंफर्टेबल फील भी होता है, गर्मी भी लगती है और अनकंफर्टेबल भी, और क्यों जून और जुलाई के मौसम में बारिश होती है। तो ये सब आंसर हमें मिलेगा जब हम इस चैप्टर को यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को जब हम पढ़ेंगे, तब हमें इन सभी का आंसर मिल पाएगा। तो क्लाइमेट होता क्या है, तो क्लाइमेट जो है वो ऐसा नहीं कि किसी एक साल का अगर हम ले लिए तो वही क्लाइमेट हो गया किसी भी एरिया का। तो किसी बड़े पार्ट का यानी किसी लार्ज एरिया का लंबे समय तक, यानी कि अगर हम 30 साल तक अगर देखें, 30 साल से ज़्यादा वहाँ का कंडीशन कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन किस तरीके का है, कैसा वहां का वेदर है, उसी को हम वहां का क्लाइमेट कहते हैं। यानी कि लगभग 30 साल या फिर उससे भी ज्यादा का लेना है, हर एक साल का नहीं। और उसी के हिसाब से हम लोग क्या किए हैं कि अलग अलग मंथ बांट दिए हैं कि इस मंथ में ये सीजन हमारा आएगा। तो क्लाइमेट, उसके बाद वेदर को देखते हैं। तो वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर का स्टेट है, यानी किस तरीके का वहां का एटमॉस्फेयर है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी किसी भी समय किसी भी खास मतलब एरिया का कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वही उसी को हम वेदर कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट वेदर और क्लाइमेट हैं, इनका एलिमेंट सेम है, लेकिन वेदर और क्लाइमेट जो हैं वो सेम चीज नहीं है, क्योंकि वेदर हम किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देखते हैं, लेकिन क्लाइमेट जो है वो हमारा लगभग 30 साल से ज्यादा का देखना होता है, तब वो हमारा क्लाइमेट होता है। तो एलिमेंट कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं हमारे वेदर और क्लाइमेट के, तो वो हो गए टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब उस जगह का तापमान कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब क्या है, वहाँ हवा कैसी चलती है, वहाँ जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी कितना है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस वहाँ के एयर में। उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी वहाँ कितनी बारिश होती है। ये सब जो है ये कॉमन एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वेदर कंडीशन जो है वो किसी एक दिन ही बहुत फ्लक्चुएट करता है। खास करके अगर रेनी सीजन की बात करें तो उसमें, जैसे अगर रेनी सीजन में देखें तो कभी धूप उगाता है, कभी बादल छा जाता है और कभी कभी बारिश होने लगता है। तो एक ही दिन में जो वेदर कंडीशन है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी वो सेम नहीं है। लेकिन अगर कुछ कॉमन पैटर्न्स देखें, अगर कुछ वीक्स का या फिर कुछ मंथ का अगर हम बात करें, जैसे 1 या 2 मंथ की बात करें, तो उस समय जो है वो कॉमन क्या रहा, जैसे कि अगर मान लें कि दिन जो है वो गर्म हो गए, गर्म रहे या फिर ठंडे रहें, तो ये जो है कॉमन पैटर्न है। भले ही दिन में फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आ रही है। या फिर अगर हम विंड की बात करें तो जो हवा बहुत तेज बह रही है या फिर हवा शांत है कुछ महीने से या फिर कुछ सप्ताह से, या फिर जो दिन है वो क्लाउडी हो रहा है, मतलब हमेशा बादल छा जा रहे हैं,
या फिर दिन जो है बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी बादल नहीं है, या जो दिन है वो क्या होगा कि वेट होगा या फिर ड्राई होगा। तो ये हमें देखना है कुछ सप्ताह या फिर कुछ महीनों का। तो इसी के आधार पे हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जनरलाइज करते हैं कि यानी कि इस मंथ में कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहा, या फिर ईयर को इसी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं सीजन्स में। तो सीजन्स कैसे, तो मतलब कुछ मंथ्स में वो कैसा सेम कंडीशन रहा, यानी सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा रहा, उसी के हिसाब से हम सीजन को बांटते हैं। विंटर यानी कि अगर कुछ वीक्स या फिर कुछ मंथ जो है वो दिन जो है हमारा ठंडा रहेगा तो हम विंटर कहेंगे। समर अगर हॉट रहेगा, और रेनी सीजन अगर बारिश होगी, मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, लेकिन वो जो सीजन है उसमें बारिश अगर होगी तो हम मतलब बारिश अगर हो रही है मतलब कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया फिर 10 दिन 20 दिन तक हुआ ही नहीं बारिश तो उसे हम रेनी सीजन कह देंगे, नहीं। मतलब वो रेन मतलब कंटिन्यू 1 मंथ तक हुआ, या फिर बिल्कुल कंटिन्यू नहीं, जैसे दिन में एक आध बार हो गया, या फिर एक वीक में हम देखें या फिर एक मंथ में देखें, तो उस सीजन को पार्टिकुलर उस सीजन को हम लोग रेनी सीजन कहेंगे। तो वर्ल्ड जो है उसे हम बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से बांट दिए हैं, यानी कि कोई ऐसा एरिया जहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, कोई दूसरा एरिया जहां क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और क्यों ये जो है वो क्यों है? तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के क्लाइमेट को ही डिस्क्राइब करेंगे। तो जो वर्ड मॉनसून है, यानी मॉनसून का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो मॉनसून वर्ड है वो कहां से आया है? तो ये डिराइव किया गया है अरेबिक वर्ड से, और अरेबिक वर्ड मॉनसून को मौसम कहा जाता है, मौसम, जिसका लिटरली मीन होता है सीजन, यानी हमारा जो मौसम है वही मॉनसून वहीं से आया। और मॉनसून मतलब होता क्या है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, यानी सीजन में किसी सीजन में जो हवा का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। साल में मतलब कोई सीजन आया उसमें हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसी को हम कहेंगे कि मौसम जो है वो बदल रहा है। तो वही मौसम उस टाइप से बदलता है। तो यहां हम अब देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया के क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट जो इंडिया का है उसे डिस्क्राइब किया जाता है यहाँ के मॉनसून टाइप से, यानी इंडिया में कैसा मॉनसून है। और अगर एशिया में देखें तो ये जो क्लाइमेट का टाइप है, मतलब मॉनसून से क्या करना है कि क्लाइमेट को देखना है, ये टाइप कहाँ मेनली पाया जाता है, तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही देखा जाता है। यानी मॉनसून के हिसाब से वहाँ के क्लाइमेट को डिटरमाइन करना है तो वो जो साउथ ईस्ट एशिया है या फिर साउथ एशिया वहीं पे। और ये जो है जो ओवरऑल जो जनरल पैटर्न है प्रेसिपिटेशन का, रीजन का, मतलब किसी भी क्षेत्र का कितना बारिश होता है, अगर हम अपने कंट्री में भी देखें तो यहाँ अगर ओवरऑल पूरे कंट्री की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है, मतलब वैरी करती है हमारे कंट्री में भी। तो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आज हम देखेंगे क्लाइमेट के, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ये दोनों जो हैं इसी के कारण कहीं का भी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे हम एग्जामिन करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से प्लेस टू प्लेस यानी जगह पे जगह जो सीजन है वो बदलते रहता है। तो अगर गर्मियों की बात करें तो जो मरकरी है यानी थर्मोमीटर का जो मरकरी यानी पारा, वो ओकेजनली यानी कभी कभी राजस्थान के कुछ पार्ट्स में यानी जहाँ डिजर्ट वाला एरिया है वहाँ वो जो मरकरी है यानी पारा वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जबकि अगर जम्मू कश्मीर का जो जगह पहलगांव है वहां की बात करें तो वहां वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो देख सकते हैं हमारे कंट्री में भी जो टेम्परेचर है उसका कितना वेरिएशन है, यानी कि लगभग 30 डिग्री का वेरिएशन विद इन अ कंट्री। और अगर विंटर नाइट की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो द्रास जगह है वहाँ टेम्परेचर जो है वो -45 डिग्री सेल्सियस जितना न्यूनतम चला जाता है, यानी मिनिमम -45 डिग्री सेल्सियस। वही अगर गर्मियों सर्दी की बात करें तिरुवनंतपुरम की तो वहाँ जो है वो टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो यहाँ भी टेम्परेचर का जो है किसी एक ही सीजन में कितना डिफरेंस हो गया।
तो क्या आप जानते हैं कि कोई एक निश्चित जो प्लेस है वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है? तो हाँ, अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो यहाँ दिन का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि रात जो है सेम नाइट मतलब उसी दिन की जो रात है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस एक पार्टिकुलर एरिया में ही, मतलब वहीं उसी जगह में दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें अंडमान निकोबार का, तो अंडमान निकोबार में दिन और रात के टेम्परेचर में कोई भी अंतर नहीं आता है। या फिर अगर केरला की बात करें तो केरला में भी दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। तो अब हम देखेंगे दूसरे फैक्टर यानी टेम्परेचर के बारे में हमने जाना, इसको ऑब्जर्व किया। अब हम दूसरे फैक्टर यानी प्रेसिपिटेशन को देखते हैं, यानी कितना बारिश कहाँ पे होता है। तो बहुत सारे वेरिएशन हैं हमारे, मतलब इस फॉर्म में भी, केवल इस फॉर्म में भी, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो इसका अमाउंट यानी कि कितना बारिश होती है किसी भी एरिया में, और इसका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस सीजन में कितना बारिश होता है, इसके हिसाब से भी हम प्रेसिपिटेशन के टाइप को डिफाइन करेंगे, यानी कितने टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं, यानी कितने कहाँ कहाँ किस किस सीजन में बारिश होती है। तो जबकि प्रेसिपिटेशन जो है वो अगर अपर पार्ट्स देखें, अगर हिमालय के अपर पार्ट्स में यानी हिमालय के ऊंची जो पहाड़ है वहाँ पे अगर देखें तो ये जो प्रेसिपिटेशन है यानी बारिश है वो किस फॉर्म में होता है, तो वहाँ स्नोफॉल के फॉर्म में, मतलब वहां बर्फबारी होती है। और बाकी दूसरे जो कंट्री के पार्ट हैं वहां पे उस समय रेन होता है, मतलब बारिश होती है और वहां बर्फबारी। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर देखें यानी वार्षिक अगर कितना बारिश हुआ है हमारे कंट्री में या फिर कंट्री के किसी अलग अलग पार्टिकुलर प्लेस को अगर हम देखें तो मेघालय में जो है वो 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जबकि अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान या फिर लद्दाख की, तो वहां जो है वो 10 सेंटीमीटर से, मतलब जो हमारा जो नॉर्मल 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उससे भी कम बारिश होती है। समझिए कि कितना वेरिएशन है बारिश में भी। तो बहुत सारे हमारे कंट्री के जो पार्ट हैं वहां रेनफॉल किस समय होता है, तो जो हमारा मंथ है जून से सितंबर, तो जून से सितंबर के बीच में बहुत सारे पार्ट जो हमारे कंट्री के हैं वहां बारिश होती है। लेकिन अगर कुछ पार्ट देखा जाए तमिलनाडु का, तो जो क्या है कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ जो बारिश होती है, मतलब अधिकतर जो बारिश यहाँ पे होती है वो अक्टूबर से नवंबर के समय, मतलब हर एक जगह जो है बारिश वो जून से सितंबर के बीच में हुई, लेकिन तमिलनाडु के जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वहाँ बारिश अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और अगर जनरल टर्म में अगर हम देखें तो कोस्टल एरिया में जो है वहाँ का टेम्परेचर कंडीशन जो है वो बहुत कम वैरी करता है, यानी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर हम समुद्री तट की बात करें, जो शहर अगर समुद्र तट पे हैं बसे हुए, वहां टेम्परेचर जो है वो लगभग सालों एक समान रहता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम। और सीजनल जो वेरिएशंस हैं वो कहाँ हैं, तो कंट्री के इंटीरियर पार्ट में, यानी जो समुद्री क्षेत्र से दूर है, जो बीच का जो पार्ट है हमारे कंट्री का, वहाँ ही सबसे ज़्यादा सीजनल डिफरेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा सीजन जो है उसमें वैरी आता है, टेम्परेचर में भी वैरी आता है। और अगर रेनफॉल की बात की जाए कि रेनफॉल जो है वो कहाँ डिक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, किस एरिया में, तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएं नॉर्दर्न प्लेन में, यानी हमारा जो उत्तरी जो समतल भूमि है वहां अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो जो बारिश है वो धीरे धीरे घटते जाएगा, यानी कम बारिश होते जाती है। तो अगर हम इधर से बात करें मेघालय, तो मेघालय तो ऐसे पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है। अगर वहाँ से अगर इधर हम आए, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह, अगर बिहार आ गए, यूपी से अगर होते हुए उधर एमपी होते हुए अगर हम राजस्थान गुजरात साइड में तो धीरे धीरे जो बारिश है वो कम होते जाएगी, मतलब उधर जो बारिश होना है वो कम होता है ईस्ट के कंपैरेटिवली। तो ये जो वेरिएशन है
इसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या वो भोजन लेते हैं, क्या खाते हैं, वो भी अलग होता है। उसके बाद क्या वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उसमें भी अंतर आता है। और उनके घर में भी मतलब किस तरीके के घर में वो रहते हैं उसमें भी डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कुछ अब हम देखेंगे कि क्यों जो घर है राजस्थान के उनके थिक वॉल और फ्लैट रूफ्स होते हैं, मतलब मोटे मोटे दीवार और बिल्कुल फ्लैट रूफ, यानी छत जो है उनका बिल्कुल फ्लैट। तो मोटे दीवार इसलिए होते हैं ताकि बाहर का जो हीट है वो अंदर ना आ पाए, और रात में वहाँ जो है बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो रात दिन का जो गर्मी है अंदर मतलब हमारे घर के अंदर वो बाहर ना जा पाए, इस कारण से वहाँ का जो दीवार है वो बहुत मोटा होता है। और रूफ फ्लैट होने का कारण है क्योंकि वहाँ बारिश होती नहीं है, तो इस कारण से स्लोप रूफ बनाने का क्या मतलब, बारिश तो बहुत कम होती है तो बारिश आराम से निकल जाएगी, मतलब अगर थोड़ी बारिश हुई तो उसके बाद अगर तराई क्षेत्र की बात करें जैसे और गोवा की या फिर मैंगलोर की, तो वहाँ का जो रूफ है वो स्लोप होता है क्योंकि वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। तो अगर फ्लैट रूफ रहेगा तो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो अगर स्लोप रहेगा तो पानी जो है वो आसानी से बह जाएगा। और अगर असम की बात करें तो वहाँ का जो घर है वो क्यों स्टील से बना होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग ये जो है वो प्रेसिपिटेशन पे ही डिपेंड करता है, मतलब उस एरिया में कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की बात करें, क्लाइमेटिक कंट्रोल की, तो 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट किसी भी प्लेस में, मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 मेजर चीज़ें हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो है वहाँ का लेटीट्यूड, यानी कि किस तरीके से मतलब कौन से लेटीट्यूड में आता है। उसके बाद एल्टीट्यूड यानी कितना हाइट पे वो जगह है। उसके बाद प्रेशर यानी कितना वहाँ पे दबाव है। उसके बाद विंड सिस्टम यानी वहाँ हवा का जो सिस्टम है, पद्धति है, वो कैसा है। और उसके बाद सी से डिस्टेंस, उस जगह का समुद्र से कितना दूरी है। और ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, यानी वहाँ ओशियन का करेंट्स यानी जो समुद्र हैं उनका लहरें कैसे आती हैं, और रिलीफ फीचर मतलब वहाँ जो भूमि है वो कैसा है। इन सब पे क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है, मतलब इन सब पे क्लाइमेट वहाँ का डिपेंड करता है। तो अर्थ के कर्वेचर के कारण, जो हमारा अर्थ है वो कर्व है, तो इसके कारण, इसके कर्वेचर के कारण जो सोलर एनर्जी का अमाउंट है वो अलग अलग जगहों पे यानी अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग मात्रा में पड़ता है। तो जिसके कारण एयर का टेम्परेचर है वो जनरली क्या होता है कि इक्वेटर से अगर हम पोल की ओर जाएं तो एयर का टेम्परेचर है वो घटते जाता है, यानी बीच में जो हमारे अर्थ को 2 भाग में बांटता है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो हमारा इक्वेटर होता है। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे, यानी ऊपर अगर हम नॉर्थ की ओर जाएं या फिर नीचे अगर साउथ की ओर जाएं, तो हमारा जो एयर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटते जाता है। और जैसे ही हम अगर सरफेस मतलब अर्थ के किसी भी सरफेस पे अगर हम देखें तो हायर अल्टीट्यूड, ये तो हो गया कि हम लैटिट्यूड में ऊपर या नीचे जा रहे हैं। अब एल्टीट्यूड यानी इस तरीके से अगर हाइट हमारा बढ़े किसी भी जगह का, तो अगर हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल कम डेंस होता है, यानी ज़्यादा घना वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। और जिस कारण मतलब एटमॉस्फेयर ज़्यादा घना नहीं होने के कारण होगा क्या कि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, मतलब घटता है। और इसी कारण से जो हिली एरिया है यानी जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे जो समर है वो कूलर होता है, यानी गर्मी के दिन जो हैं वो ठंडे होते हैं थोड़े लैंड जो हमारे प्लेन्स हैं उनके कंपैरेटिवली। इसी कारण से लोग छुट्टियां मनाने हिली एरिया में जाते हैं। और प्रेशर और विंड सिस्टम भी किसी भी एरिया का डिपेंड करता है वहाँ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे, यानी वो जो जगह है वो इक्वेटर से कितना दूर है और वहाँ कितना हाइट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर और रेनफॉल का जो
इन्फ्लुएंस है वो इन सब पे कैसे डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं कि सी जो है वो भी क्या करता है कि क्लाइमेट पे उसका प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे अगर समुद्र से दूरी बढ़ेगा तो यहाँ जो लोग हैं वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी वहाँ का जो कंडीशन है वेदर का वो बहुत ज़्यादा बदलेगा, तो उसे वो एक्सपीरियंस करेंगे, यानी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। और ये जो कंडीशन है इसको हम कंटिनेंशियली के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ होता क्या है कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है जो समुद्र से दूर के क्षेत्र होते हैं, और सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। उसके बाद ओशियन करेंट्स किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। तो अगर ऑन शोर का विंड अगर हम देखें, यानी कि समुद्र के जो किनारे है, जो बीच है, वहां का अगर हम हवा का देखें तो वो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। जैसे अगर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई भी कोस्टल एरिया है जहां पे वार्म है और कोल्ड करेंट जो है वो फ्लो हो रहा है, मतलब शुष्क और ठंडा करेंट, समुद्र का करेंट लहर जो है वो बह रहा है, तो ये जो है विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड आर ऑन शोर। अगर जो हवा है वो शोर पे, मतलब समुद्र के किनारे अगर आ रही है तो वहां का जो जगह है वो वार्म होगा और या फिर कूल भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो why most of the world's deserts are located in the western margins of the continents in the subtropics। तो क्यों वर्ल्ड्स के जितने भी डिजर्ट हैं वो वेस्टर्न क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो फाइनली रिलीफ्स टू प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए रिलीफ, यानी कि वहाँ का जो भूमि है वो किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हाई माउंटेन्स जो हैं वो कोल्ड और हॉट विंड के बैरियर की तरह काम करते हैं, यानी जो ठंडी हवा है या फिर जो गर्म हवा है उसे माउंटेन्स रोकते हैं। तो इसके कारण जो है प्रिसिपिटेशन यानी बारिश जो है वो भी डिपेंड करेगा। तो हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, यानी कि वो करेंगे क्या माउंटेन्स कि जो रेन वाले जो विंड्स आ रहे हैं उन्हें भी वो रोक देंगे, जिस कारण वहां बारिश कम होती है। तो लद्दाख में इसी कारण बारिश कम होती है। और अगर लीवर्ड साइड देखें माउंटेन्स रिमेन रिलेटिवली ड्राई, तो इसी कारण से बहुत सारा जो माउंटेन्स का क्षेत्र है वो सूखा हुआ रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, यानी लैटिट्यूड एल्टीट्यूड के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे उस वीडियो में। तो आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।